हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉप शिपिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सेल्स रिपोर्ट के बारे में, जो हमने एक स्टोर पे अपना प्रोडक्ट को रन करा। ओके, ये काफ़ी विनिंग प्रोडक्ट साबित हुआ हमारे लिए। चलिए एट द एंड बात करते हैं पूरे इस वीडियो में, क्या हमारा क्रिएटिव्स रहा, क्या हमारा सेल्स रहा, कितनी कॉस्ट पर परचेज रहे, क्या स्ट्रैटेजी रहा, वो सब कुछ जानेंगे, बिल्कुल डिस्क्लोज करेंगे हम। तो सब कुछ आप ये इस वीडियो में देख सकते हैं अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो। ओके, फिर हम बहुत कुछ अपने यहाँ पे बताने वाले हैं। ओके, तो आप सभी को आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जस्ट 1 मंथ का सेल है। जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके। ओके, 1 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक हम देख लेते हैं अप्लाई करके। तो ये आप देख पा रहे हो। और टोटल ऑर्डर है 657। ओके, 657 है। और यहाँ पे टोटल सेल्स है 6,58,640। ओके, और ये आप सेल्स देख रहे हो कि हमने सेल्स एक दिन का हमारा सेल्स कितना रह रहा था। ओके, 39,000, 37,000, 16,000, मतलब ओवरऑल हमारा बजट भी बहुत अच्छा था इसके लिए, और हमारा सेल्स भी अच्छा रिसीव हो रहा था। कभी अप डाउन हो रहा था। ओके, बट ओवरऑल हमारा जो सेल्स था बहुत ही अच्छा रहा था। एवरीडे सेल्स वाज ऑसम। ओके, तो ये हमारा सेल्स था। अब ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत लोग हर वीडियो में मेरे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ये 0% कन्वर्जन क्यों है। ओके, 0% कन्वर्जन इसीलिए है क्योंकि लोगों ने चेकआउट करके नहीं करा है। यहाँ पे वो प्लग इन COD फॉर्म के थ्रू ऑर्डर करा है, और ऑनलाइन डायरेक्ट चेकआउट पे जाके बहुत कम लोगों ने ऑर्डर करा है, इसीलिए 0% कन्वर्जन शो होता है। ओके, तो वो भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ जो हमारा सेल आया है। दूसरा बात ये भी है कि आप भी ये फॉर्म यूज़ कर सकते हो COD का। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वैसे हमारा खुद का एफिलिएट है, अगर आप वो करोगे तो आपको 200 ऑर्डर पर मंथ मिलेंगे। अगर नॉर्मली आप यूज़ करोगे फॉर्म को तो आपको 60 ऑर्डर फ्री मिलेगी पर मंथ के लिए, बट अगर हमारे लिंक से करोगे आप तो 200 फ्री मिल जाएगी रिलीज ईट का। ओके, तो ये आप देख पा रहे हो। एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 1,000 रुपीज़। ओके, एक्चुअली में हम सेल कर रहे थे 999 में, कुछ सेलिंग वगैरह की वजह से ये हमारा ऑर्डर वैल्यू बढ़ गया है। ओके, ऑनलाइन स्टोर सेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा रिटर्निंग कस्टमर रेट। ओके, जो 3.22% है। तो ये बहुत बड़ी नंबर है। अगर आप देख पा रहे हो कि रिटर्निंग कस्टमर रेट हर दिन हमारा कुछ ना कुछ रह रहा था, तो बहुत ही बड़ा बात है अगर रिटर्निंग कस्टमर आपके भी बन रहे तो वो है। ओके, यहाँ पे एवरेज ऑर्डर, फिर हम वापस से इसको। ओके, तो यहाँ पे हम ऑटो रिफ्रेश भी कर सकते हैं आप। ओके, तो बस हमने इससे 1 मंथ रन करा था, और ये हमारा 6,58,000 के अप्रॉक्सीमेटली सेल्स हुआ। अगर हम इसको डिवाइड भी करते हैं, ओके, 657 डिवाइडेड बाई 30, तो पर डे लगभग 21-22 ऑर्डर आ रहा था। ओके, जो कि बहुत ही अच्छा बात है अगर आपके ये ऑर्डर आ रहे हैं। बट सबसे बड़ा बात तब होता है जब कम पैसे में इतने ऑर्डर्स आएँ। तो वो भी चलिए, वो भी हम समझते हैं कितने ऑर्डर्स हमारे आए हैं। तो एड्स मैनेजर पर लाइव चलेंगे और देखेंगे कितने परचेज हमारे कॉस्ट पर परचेज गए थे, क्या ROS रहा था, और उसके बाद थोड़ा स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने ही रहिएगा आप पूरे एंड। तो हम आ गए हैं अपने एड्स मैनेजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी फ़िलहाल के लिए ऐड बंद है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा वेबसाइट परचेस 628 ट्रैक भी हो रहा है। ओके, कुछ ऑब्वियसली आपको पता है कि हर ट्रैकिंग पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है, तो कुछ अब थोड़ा सा डिफरेंस तो हो ही सकता है, बट ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली हो रहा है। बट आप यहाँ पे देखोगे सरप्राइजिंगली हमारे पास जो कॉस्ट पर परचेज़ है वो 83 रुपीज़ कॉस्ट पर परचेज़ है। और अगर हम दूसरे कैंपेन को देखें तो उसमें 75 रुपीज़ है इसमें, और हमारे फर्स्ट में 96 रुपीज़ है कॉस्ट पर परचेज़ है, जो कि अमेजिंग है। 83 रुपीज़ कॉस्ट पर परचेज़ इस लेवल पे स्केल करना 600 ऑर्डर्स तक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो बहुत ही अच्छा है। अभी हम इसको और रन करेंगे। ओके, तो प्रोडक्ट फ़िलहाल के लिए हम आपको नहीं रिवील करेंगे, आने वाले समय में ज़रूर करेंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी बने रहिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हम जो भी रहेगा वहाँ पे ज़रूर शेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे ROS सेलेक्ट कर लेते हैं, परचेज ROS, और अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जो हमारा ROS एवरेज बन रहा है वो 12 है। ओके, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। 12 ROS बहुत ही अच्छा नंबर होता है इस लेवल पे स्केल जब आप करोगे। और हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 52,540 था। ओवरऑल बहुत सारे ऑर्डर हमारे डिलीवर हो गए हैं, बहुत सारे RTO भी हुए हैं। ठीक है, बहुत सारा मैं नहीं कहूँगा, बट फिर भी अगर हम 50-50 भी लेके चले, क्योंकि सही में हमारा जो रिजल्ट आ रहा वो लगभग 50% से थोड़ा कम RTO है, बट हम फिर भी उसको 50% कंसिडर करेंगे। तो लेट से हम थोड़ा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। जो हमारे पास ऑर्डर आए हैं वो आए हैं
650 ऑर्डर्स आए हैं। ऑब्वियसली आप सभी लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर ट्रैक नहीं हुआ है क्योंकि बहुत अपसेलिंग भी हुए हैं, तो ट्रैकिंग हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट हम फिर भी कंसिडर करेंगे कि हमारे पास 650 ऑर्डर्स आए हैं। ओके, वेबसाइट में हमारा 657 है, बट वो एक थोड़े टेस्टिंग ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। जो ट्रैक हुए हैं वो थे 628, बट एक्चुअल जो ऑर्डर्स हम मानेंगे वो मानेंगे 650। ओके, तो 650 में हम कैलकुलेट करते हैं, अगर 650 में हम 50% RTO मानते हैं तो ये 325 ऑर्डर्स हमारा हो जाता है। ठीक है, 325 ऑर्डर्स में हमारा जो मार्जिन था वो था 500 रुपीज़। ओके, तो ये 1,62,500 रुपीज़ हो गया, जिसमें से हम 325 रुपीज़ है, जिसमें से हमारा RTO कॉस्ट 60 रुपीज़ है। ओके, अब बहुत लोग बोलेंगे RTO कॉस्ट 60 रुपीज़ नहीं है, RTO कॉस्ट ज़्यादा होता है, बट मैं आपको बता दूं कि हमारे फुलफिलमेंट सर्विस में हम RTO कॉस्ट 60 रुपीज़ ही रखते हैं। ओके, तो हम 60 रुपीज़ ही हमारा RTO कॉस्ट है, जो हमारा 19,000 है। तो 162 लाख में 1,62,000 में अगर हम माइनस कर देते हैं 19,000, भी 19,000 ही था ना आई गेस, तो ये हमारा लगभग 1.5 लाख हम मान सकते हैं विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 52,000। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, वो हुआ 1,00,000 रुपीज़। ओके, यानी 52 हम हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में हम मान सकते हैं। दूसरी बात, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि क्या प्रोडक्ट कॉस्ट भी लगा होगा, शिपिंग कॉस्ट भी लगा होगा अगर आप प्रोपोसो ग्लो रोड से नहीं कर रहे हैं? तो नहीं, हमारे पास नहीं लगा। ये हमारे क्लाइंट है। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे जस्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी को। यहाँ पे हमारे पास 70 पार्टिसिपेंट है, यानी 70 पीपल ड्रॉपशिप किंग के फुलफिलमेंट सर्विस को ली हुई है। आप भी ले सकते हो। ओके, बहुत ही बेनिफिट होगा इससे, बहुत ही बेनिफिट। अगर आप लोग कोई ऐप से कर रहे हो और या फिर आप नॉर्मल सप्लायर से कर रहे हो जहाँ पे आप शिपिंग का अपफ्रंट पे करो, प्रोडक्ट का अपफ्रंट पे करो, कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे फुलफिलमेंट सर्विस को ले सकते हो। 70 पीपल अभी ले रही है, और भी हमारे पास बहुत सारे पीपल है जिनका काम वर्क पेंडिंग में है। जैसे ही उनका ऐड स्टार्ट हो जाता है, हम इस कम्युनिटी में उनको ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये अभी हमारे पास 70 नहीं बल्कि लगभग 100 पीपल होंगे जिनके लिए हर रिलेशनशिप मैनेजर भी असाइंड है। तो आप लोग इस ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है? आपको जस्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करना हमें। ओके, सर्विस चार्ज 7,000 पर मंथ है, जहाँ पे आपका अलग एड स्पेंड होगा। ओके, और हम सेल्स हम ला कर देंगे आपको, और प्रोडक्ट भी हम फुलफिल करेंगे, शिपिंग पैनल भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये हम खुद से प्रोवाइड करें, इसीलिए बहुत लोगों का डाउट रहता है कि शिपिंग चार्जेस आपको लगे होंगे, आपको प्रोडक्ट कॉस्ट लगे होंगे, ये लगे होंगे, वो लगेंगे। नहीं, हमारे खुद के वेयर हाउस हैं, हमारे खुद के सेटअप टीम है, तो वो और हमारा RTO चार्ज 60 रुपीज़, हम सबसे 60 रुपीज़ लेते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेशन इस लेवल पे है, इसीलिए हम वो दिखाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को डिफरेंट ही तरीके डाउट आते हैं। अगर आप सभी को यहाँ पे, मैं शिपिंग पैनल पे भी आ गया हूँ। शिपिंग पैनल में हमारे जो ट्रैकिंग शिपमेंट्स है वो 618 है, क्योंकि और भी बहुत सारे शिपमेंट्स अब इधर उधर से हमने निकलवा दिए हैं, बट हमारा आप देख पा रहे हो कि टोटल शिपमेंट ट्रैकिंग 618 है। ओके, अभी 260 NDR में है। ओके, वो ऑब्वियसली बहुत सारे डिलीवर हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो 2,17,000 हमारा रेमिटेंस बन रहा है टोटल। अभी तक वो रेमिटेंस, ये शिपमेंट का रेमिटेंस नहीं है, ये शिपमेंट का जो डिलीवर्ड हुआ है बस उसका रेमिटेंस। अभी बहुत सारे ऑनगोइंग चल रहे हैं हमारे। चलिए हम थोड़ा स्ट्रैटेजी जान लेते हैं, बट स्ट्रैटेजी हमारा कुछ अलग लेवल का नहीं था, जो हम अक्सर ही सीखते आए हैं और अपने चैनल पे मैं बताते आया हूँ वही है। ठीक है, पहली बात, अगर आपको ड्रॉप शिपिंग, अगर आप लोगों को देख कर इंटरेस्ट आ रहा होगा और सीखना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक करके आप हमारे 499 का कोर्स आप परचेस कर सकते हो। ओके, चलिए पहले हम स्ट्रैटेजी भी समझ लेते हैं कि हमारा पहला कैंपेन और दूसरा कैंपेन, आप सभी ने 2 कैंपेन देखा। ओके, पहला कैंपेन जो था वो CBO था। ओके, CBO में हमने क्या करा, बजट 1,000 रुपीज़। ओके, अब 1,000 रुपीज़ बजट था, उसमें हमने स्पेंड करा 1,000 रुपीज़ बजट, और हमारा एड सेट था 5। ओके, 5 एड सेट था, 1 इंटरेस्ट, सभी में एक एक इंटरेस्ट था, जो भी प्रोडक्ट था उससे रिलेटेड। ओके, एक एक इंटरेस्ट हमारा इसमें था। ओके, आफ्टर दैट प्लस हमने जो क्रिएटिव रखा था वो 2 क्रिएटिव रखा था। ओके, एंड हमारा जो परफॉर्मेंस था वो लगभग हर हमने कैंपेन में देखा था कि हमारा परफॉर्मेंस 3+ एडसेट्स में जा रहा था। ओके, यानी 5 में से 3 एडसेट्स तो हमारा परफॉर्म कर ही रहा था। तो ऐसा हमारा परफॉर्मेंस था। फिर हमने क्या करा, जो हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको हमने ऑफ करने से पहले हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया, यानी दूसरा कैंपेन क्रिएट कर दिया। हमने क्रिएट नहीं करा मैनुअली, हमने बस डुप्लीकेट करा। ओके, और डुप्लीकेट करने के बाद वापस से जो 5 चल रहे थे वो हमने 5 को चलने दिया, और जो हमारे फर्स्ट वाले कैंपेन में थे उसमें जो 2 नॉन परफॉर्मिंग थे उसको हमने ऑफ कर दिया।
ओके, ऑफ कर दिया, लेकिन हमारे जो सेकंड कैंपेन थे उसमें वापस से 5 चल रहे थे। ओके, बट अगर हमने थोड़ा दिन एनालाइज करके देखा कि इसमें से भी कुछ कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, बट जो सबसे बड़ी बात है मैं यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ आपको कि ये दोनों जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो इसमें परफॉर्म कर रहे थे, और इसमें जो दो परफॉर्म कर रहे थे वो इसमें नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग है कि ऑडियंस वैरी कर जाता है अगर आप कैंपेन दूसरा करते हो। ओके, क्योंकि अगर मैं फिर से बता दूं कि एक अगर सर्कल हम लें और इस सर्कल में आप किसी भी इंटरेस्ट को टारगेट करते हो, उसके करोड़ों में ऑडियंस रहते हैं। ओके, और हम एक कैंपेन में 1000 रुपये 2000 रुपये बजट लगाते हैं, तो हम उस करोड़ से कुछ हज़ार को ही टारगेट करते हैं। ओके, थाउजेंड्स को ही टारगेट करते हैं, यानी बहुत सारे थाउजेंड्स और बचे हुए रहते हैं। तो कैंपेन क्रिएट करने का मतलब होता है कि हम इस 1000 के बाद अब इस 1000 को टारगेट कर रहे हैं, इस 1000 के बाद इस 1000 को टारगेट कर रहे हैं। ओके, अगर सपोज ये 1000 हमारा टारगेट हो रहा है विद 1000 रुपीज़, इसीलिए हम बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि 20% बजट बढ़ाना चाहते हैं, चाहिए उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये 1000 का बजट जो हम हमारा टारगेट हो चुका है और इससे सेल आ रहा वो इसी में रहे। ओके, डिफरेंट में शिफ्ट ना हो जाए। अगर ज़्यादा बजट बढ़ा देंगे तो वो डिफरेंट में शिफ्ट हो जाएगा, या तो हो सकता है और बेटर परफॉर्म करे या तो कभी परफॉर्म ना करे। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो बोलते हैं बजट बढ़ाने से परफॉर्मिंग नहीं होगा, तो वो ऑडियंस डिफरेंट टारगेट हो जाता है। अब वो टोटली आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो और बेटर ऑडियंस टारगेट हुआ है या नहीं। बट आप अगर सेफ खेलना चाहते हो तो आपका जो अच्छा चल रहा है उसी में आप थोड़ा थोड़ा बजट इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो ये टोटली एक तो डुप्लीकेट करना और एक बजट बढ़ाना। ओके, यानी ये वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का पार्ट है। तो इस तरह से हमारा ओवरऑल एड्स वर्क करता है। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है। आप कोई भी प्रोडक्ट विनिंग पिक करिए, उसको एडिट कीजिए क्रिएटिव्स को, और आप एड्स लगाइए और सीवीओ लगा सकते हैं। सीवीओ में इंटरेस्ट का बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आप चाहें तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं, मार्केटिंग सर्विस यानी ड्रॉप शिपिंग सर्विस। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो मैसेज करके, इंस्टाग्राम का हैंडल हमारा @dropshipking है। ओके, मेक श्योर कि ड्रॉपशिप तो ड्रॉपशिप है बट किंग में के डबल है, जी है। ओके, डबल जी है, सॉरी, ड्रॉप शिप किंग। ओके, डबल जी। ओके, सो थैंक यू।